क्या आप जानते हैं कि 60% से अधिक घर मालिकों को अपने सपनों का घर बनाते समय किए गए कई कामों पर पछतावा होता है। काम चलने के दौरान हम बहुत सारे निर्णय ऐसे ले लेते हैं जिस पर हमें बाद में खुद को पछतावा होता है। आइए इस वीडियो में आज हम सभी सामान्य गलतियों से बचने एवं अपने सपनों का घर बनाने की चुनौतियों में गलत निर्णय ना लें, इस बारे में आपके सामने मैं कुछ महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट रखूंगा। सारे पॉइंट जो रहेंगे सिर्फ दो और दो के अंदर मैं और कुछ बातें बताऊंगा। पहला रहेगा मकान मालिक की तरफ से होने वाली गलती, दूसरा रहेगा ठेकेदार के तरफ से होने वाली गलती। और एक अच्छा ठेकेदार सेलेक्ट करना आप सभी जानते हैं, इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं आप, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे मकान मालिक की गलती। बजट का अंदाजा। बजट का अगर आपने सही अंदाजा नहीं लगाए हैं तो फिर आपको बाद में यानी कि स्लैब कास्टिंग तक तो बहुत सारी हिम्मत होती है हम स्लैब कास्टिंग और प्लास्टर करवा लेते हैं, लेकिन जब बात आती फिनिशिंग की, जिसमें टाइल्स, कलर, पेंट, पुट्टी, डोर, विंडो, ये सारी चीजें आती है, वहां पर हमारा बजट पूरा गड़बड़ा जाता है। और 99% लोगों के साथ तो ये आम बात है, जो होता ही होता है। तो कभी भी बजट का अंदाजा आप एक सही तरीके से लगा लें जिससे आपको बाद में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दूसरा, डिजाइन और लेआउट। डिजाइन और लेआउट एक अच्छे इंजीनियर से लें। अब अगर एक अच्छा इंजीनियर आपको लेआउट और डिजाइन दे रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से पहले ही फाइनल कर लीजिए। इससे ये होगा कि काम चलने के दौरान आपका डिजाइन, प्लानिंग, कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर में जो कॉलम वगैरह आपने दिए हैं ये चेंज नहीं होंगे बार बार, जिससे आपके बीम कॉलम अपनी जगह से हटेंगे नहीं, इंटीरियर करने में आसानी होगी और घर आपका सुंदर और मजबूत बनेगा। तीसरे नंबर पर है वास्तु और नेचुरल लाइट। अगर आपने डिजाइन और लेआउट सही किए हैं तो वास्तु के बारे में और नेचुरल लाइट के बारे में बहुत सारे होम ओनर्स है जिन्हें पता नहीं होता, तो वो लोग भी यहाँ पर गलतियां कर देते हैं कि अब हमें नेचुरल लाइट कहाँ से मिलेगा पूरे घर पे, यानी पूरा जो प्लॉट साइज है उस पर घर बनाने के बाद वेंटिलेशन या डक्ट के बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखें कि ये गलती से बचें। चौथे नंबर पर है मटेरियल का सिलेक्शन। ज्यादातर लोग मटेरियल के सिलेक्शन में गलती करते हैं क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता। अब आपको आइडिया नहीं है तो हमारे वीडियो देख लीजिए, लगभग 1300 वीडियो है, आपको इस चैनल पर हर एक टाइप के मिल जाएंगे। मटेरियल जब भी सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तब एक चीज ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी की सीमेंट, अच्छी क्वालिटी की रेत यूज करें, अच्छी क्वालिटी का लोहा, ये सारे आप मार्केट से देखें और परचेज करें। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो इन टॉपिक पर भी हम पर्टिकुलर वीडियो आगे लेकर आएंगे। लास्ट पॉइंट है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक वर्क। आप अपने इंजीनियर से प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक के वर्क के लिए प्रॉपर ड्राइंग लीजिए। कारण क्या होता है कि ज्यादातर प्लम्बर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग का है सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इसके अलावा अदर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे कि मुझे सारे काम आते हैं, बहुत सारी फोटो दिखाएंगे आपको और सारी इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग की फिटिंग मैं कर दूंगा। यहाँ पर ये बात बोलकर वो इंजीनियर को बोलते हैं कि ड्राइंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें पैसे लगेंगे, मैं फ्री में कर दूंगा ये सब काम। लेकिन यहाँ दिक्कत यही बात की आती है कि उन्हें घर की प्लानिंग, कॉन्सेप्ट, बजट और कहाँ से पाइप सैनिटरी के जाएंगे ये प्रॉपर पता नहीं होता। इलेक्ट्रिक में भी उन्हें इंटीरियर कैसा होगा उसके प्रॉपर पॉइंट के बारे में पता नहीं होता, तो वो यहाँ पर गलती कर देते हैं और बाद में वो भुगतना आपको पड़ता है। तो ये चीजों से भी आप बचें। दूसरा, ठेकेदार के द्वारा क्या गलती होती है, कंस्ट्रक्शन का वर्क जब चल रहा होता है तब कुछ गलतियां तो ठेकेदार करते ही हैं। वो कैसे, जैसे कि ड्राइंग के अनुसार फाउंडेशन के गड्ढे नहीं करते हैं वो। जब भी आपकी मान लीजिए ड्राइंग बनी है तो वहां पर स्ट्रक्चर बीम कॉलम की ड्राइंग भी मिलती है, यहाँ पर वो गड्ढे कम करते हैं। गड्ढे कम करने से थोड़ी सी उन्हें कॉस्ट कम हो जाती है। अगर उसकी गहराई के साथ साथ चौड़ाई कम करते हैं तो इससे
उनको फुटिंग बनाने में भी आसानी होती। इस कारण भी बहुत सारे ठेकेदार अपनी बुद्धिमानी दिखाने का प्रयास करते हैं और आपके घर को कमजोर कर देते हैं। प्लिंथ, अगला पॉइंट है प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम को सही ना बनाना। प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम में जो मूर्ख ठेकेदार हैं उन्हें खुद को पता नहीं होता कि ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम में क्या डिफरेंस है। इसके लिए इंजीनियर आपको प्रॉपर ड्राइंग देते हैं। अब उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप वर्क करें, इंजीनियर का सुपरविजन रखें। तो ग्राउंड बीम का मतलब आपके आउटर जो है वो ग्राउंड में डलेंगे। प्लिंथ बीम का मतलब है कि जो भी आपकी बीम है वो प्लिंथ लेवल पर डालेंगे। अब वो कौन सी बीम, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, वो आपको आपके कंसल्टेंट इंजीनियर सही तरीके से बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विंडो के नीचे सिल बीम या टाई बीम नहीं बनाना। इससे ये होता है कि लेबर का टाइम बचता है, मिस्त्री का टाइम बचता है। इसके कारण ये थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं कि विंडो के नीचे डायरेक्ट ईंटों पर आपकी विंडो की ग्रिल रख देते हैं। लेकिन सिल बीम या टाई बीम विंडो के नीचे डीपीसी जैसे देना जरूरी होता है। फोर्थ या नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, तो लिंटल लेवल पर विंडो एवं डोर के ऊपर लिंटल ड्राइंग के अनुसार बीम आपकी आना चाहिए या लिंटल आना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लैब में कास्टिंग के समय मटेरियल को बहुत कम समय मिक्स होने देना और पानी बार बार ज्यादा डालना। कैसे? जब भी मान लीजिए आपकी स्लैब कास्टिंग हो रही है तब आपने एक चीज नोटिस किए होंगे कि आपका जो लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर है स्लैब के लिए आएगा लेट, और आप कहेंगे कि हम लेट हो चुके हैं, हमें स्लैब तो जल्दी हो जाना चाहिए था दिन दिन में 6 बजे तक। यहाँ पर वो आपका मटेरियल जो है वो मिक्स करना कम कर देते हैं। अब मटेरियल मिक्स होना कम, अगर एक राउंड भी कम चलता है मतलब मटेरियल प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ है। इस कारण भी सीपेज के चांसेस बनते हैं जो आपको समझ नहीं आता है। तो ये ध्यान रखें मटेरियल बनते समय कि प्रॉपर राउंड चल रहे हैं या नहीं मिक्स मशीन के, और जब उस पर मिक्स कर रहे हैं तब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर काम तेजी से हो इसलिए पानी ठेकेदार ज्यादा मिला रहा है। कारण क्या है कि ठेकेदार पानी ज्यादा इसलिए मिलाता है क्योंकि उसे रिंदा चलाने में, घिसाई करने में आसानी हो। तो इस कारण बड़ी समस्याएं आपको झेलना पड़ता है, सीपेज होने लगता है घर और आप परेशानी में आ जाते हैं। और पानी सबसे ज्यादा दुश्मन होता है मजबूती का, इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो बोनस टिप्स रहेगी आपके लिए कि प्लास्टर जब भी कर रहे हैं तब प्लास्टर सही करें और आप गोला और बॉटम लगाकर खुद देखें या लाइट जलाकर देखें कि इन्होंने प्रॉपर प्लास्टर किए हैं या नहीं। और प्लास्टर में पानी की तराई करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। 7 से 14 दिन पानी की तराई करना ही करना है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।